एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज का हमारा जो चैप्टर है वो 5 चैप्टर है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के। चैप्टर नंबर 5 है हमारा पंचायती राज व्यवस्था। इसके जितने भी चैप्टर के बीच बीच में जितने भी कहीं कहीं आप चैप्टर रीड करते होंगे, क्वेश्चन पूछते हैं, तो चैप्टर के जितने भी बीच बीच में का क्वेश्चंस के आंसर और अभ्यास के क्वेश्चंस के आंसर को करेंगे। तो चलो देखते हैं। इससे पहले हम पंचायती राज थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या होता है पंचायती राज? यह ग्रामीण भारत की स्वशासन प्रणाली होती है। जिस तरह शहर के जो स्वशासन है वो नगरपालिका व उपनगरपालिका द्वारा चलती है, उसी तरह ग्रामीण की जो स्वशासन है वो पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा चलती है। इसके 3 स्तर है, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा हुआ चैप्टर में। इसके 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, तो हमने पंचायती राज समझ लिया, इसके स्तर के नाम देख लिए। तो अब हम चलो हम ये सब इसलिए समझते हैं, जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा तो हम क्वेश्चंस के आंसर याद करेंगे तो हमें जल्दी से याद नहीं होगा। जब हमने ये समझ लिया तो हम जब याद करने के लिए क्वेश्चंस के आंसर को जाते हैं तो हमें आसानी से समझ में भी आ जाता है और याद भी हो जाता है। तो चलो अब हम आंसर्स को देखते हैं। चैप्टर है पंचायती राज के, इसके आंतरिक प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्राम सभा क्या होती है? इसमें बताना है, ये पेज नंबर 50 में पूछा गया है। ग्राम सभा क्या होती है? तो किसी पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क, किसी भी पंचायत क्षेत्र में रहने वाले कोई भी वयस्क हो, सभी वयस्क, उसकी उम्र जो 18 से ऊपर की हो, सभा होती है। मतलब किसी भी पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क जिसकी उम्र 18 से ऊपर की हो की सभा होती है। 18 से ऊपर वाले सभा होती है ग्राम सभा। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो वो ग्राम सभा के सदस्य बन सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी है? आपने चैप्टर को ध्यान में रख के क्वेश्चन आंसर याद करते हैं तो हमें जल्दी याद होता है। तो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि 2 समस्या पे वो लोग चर्चा कर रहे थे, तो वो कौन सी 2 समस्या थी वो बतानी है। गांव के मुख्य सड़क से जोड़ने वाली जो सड़क थी, मरम्मत होने पर खर्च का ब्यौरा उन पर चर्चा हो रहा था, और गांव में पानी की कमी की चर्चा। आगे है कि उनके किस तरह के हल सुझाए गए, ये 50 में है। तो किस तरह के हल सुझाए गए ये देखते हैं। तरह के हल सुझाए गए तो सूरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी टंकी में भरना। सूरू नदी है सूरू, उस नदी से पानी लाकर गांव में एक बड़ी टंकी में भरना, जिससे पानी की आपूर्ति हो जाए। और हैंड पंप को और गहरे कर लेना ताकि कुओं को साफ करना। ठीक है, हैंड पंपों को और गहरे कर लेना तथा कुओं को साफ करना। ये सब की बातों की चर्चा हुई। और हुआ था जल संवर्धन विकास कार्यक्रम प्रारंभ करना, वाटरशेड, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध तथा टंकियां बनाना। थर्ड, ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, मतलब कि गरीबी रेखा से जितने भी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है, तो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ तो गड़बड़ी क्या थी, क्या गड़बड़ी थी, अगर थी तो कैसी थी, बताना है। तो ग्राम सभा में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की सूची में गड़बड़ी थी। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की सूची में नटवर लाल का नाम शामिल था, जबकि उसने अभी अभी एक रंगीन टीवी खरीदा और उसने बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भेजी थी। जो गरीब होते हैं उनको तो रोटी भी खाने तक की नसीब नहीं होती, लेकिन ये देखो एक रंगीन टीवी और मोटरसाइकिल ले आया था। तो यही बात कर रहे हैं कि गरीबी रेखा में उसका नाम तो था सूची में, लेकिन उसने अभी रंगीन टीवी और मोटरसाइकिल भेजा था उसके बेटे ने। और दूसरी गड़बड़ी थी
बिरजू के पास काफ़ी ज़मीन थी, उसके बावजूद भी बिरजू का नाम जो है वो गरीबी रेखा की सूची में दर्ज था। और तीसरा है ओम प्रकाश एक गरीब मजदूर था। ओम प्रकाश जो था वो गरीब था, लेकिन फिर भी उसके नाम जो है उस सूची में नहीं था। तो बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी, पर वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता था, परंतु उसका नाम इस सूची में नहीं था। ये किस तरह की गड़बड़ी थी। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप रहा, क्यों? क्योंकि सरोज के उकसाने पर भी सूरजमल इसलिए चुप रहा क्योंकि अमीर चंद के पास बहुत सारी ज़मीन थी, वह जमींदार था, वह अमीर चंद से डरता था। वह जमींदार था तो इसीलिए वह उसके बारे में वो कुछ नहीं बोल पाया, वो उससे डरता था। क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपने ऐसी अन्य घटनाएं देखी जहां लोग अपने लिए ही बोल नहीं पाते? आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने से कौन कौन सी चीज़ रोकती है? पेज नंबर 53 में क्वेश्चन है। तो हमारे आसपास अनेक ऐसी घटनाएं घटती रहती है जिससे में लोग अपने लिए बोल नहीं पाते। लोग अपने लिए इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनकी समाज में स्थिति कमज़ोर होती है। ठीक है, समाज में वो उसकी कोई अच्छी स्थिति नहीं होती है, और वे आर्थिक और सामाजिक और शैक्षिक तीनों रूप से कमज़ोर होते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, सामाजिक और शैक्षिक मतलब कम पढ़ा लिखा हो, वो तीनों रूप से कमज़ोर होता है, तो वो जल्दी कुछ बोल नहीं पाता है कहीं पर भी जाके, आपने देखा ही होगा। तो जिसके कारण वे किसी भी विपरीत स्थिति का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होते हैं। अगर वो कुछ बोल दिया तो उसके बाद उन्हें भी तो कुछ सुनना पड़ सकता है, तो वो उन बातों को सहन नहीं कर सकते, इसीलिए वे किसी भी प्रकार के झगड़े से बचने के लिए वो कुछ बोलते ही नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 6 है। हरदास ग्राम में क्या क्या निर्णय लिए गए? तो हरदास ग्राम पंचायत में निर्णय लिए गए, एक कुआं साफ कराने तथा 2 हैंडपंपों को गहरा कराने का निर्णय लिया गया। क्या क्या निर्णय लिया गया? एक कुआं साफ कराने और 2 हैंडपंपों को गहरा कराने का निर्णय लिया गया ताकि गांव को बिना पानी के रहना ना पड़े, वहाँ पे पानी की कमी थी इसलिए। और ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके जल संरक्षण की योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 7। क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेना ज़रूरी था? अगर हाँ तो क्यों? तो हरदास ग्राम पंचायत में ये निर्णय लेना ज़रूरी था क्योंकि गांव के लोगों के सामने पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, अतः सबसे पहले उसी समस्या को हल करने का निर्णय लिया गया। ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोग पंचायत से पूछ सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अन्य विवरण बनाना है कि और क्या पूछ सकते हैं। तो अगली बैठक में लोग निश्चित रूप से जल संवर्धन विकास कार्यक्रम से संबंधित योजना के विषय में पूछ सकते हैं कि जो निर्णय लिया गया तो क्या वो निर्णय सक्सेसफुल हुआ है ना, तो इसीलिए उसके विकास से संबंधित बातें पूछ सकते हैं। हमने आंतरिक प्रश्न देख लिया, अब हम पाठ्य पुस्तक से जो अभ्यास के प्रश्न होते हैं वो देख रहे हैं। तो पहला है, हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे? उन्होंने अपनी समस्या सुलझाने के लिए क्या किया? जो हरदास लोग थे वो किन किन समस्याओं से जूझ रहे थे और उसको सुलझाने के लिए क्या किया? तो कौन सा समस्या था उनका? एक तो पानी, तो गांव में पानी की कमी की समस्या बढ़ रही थी। हैंडपंप का पानी ज़मीन से बहुत नीचे चला गया था और गांव की गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की सूची में गड़बड़ी थी। तो उन लोगों ने समस्या को हल करने के लिए क्या कार्य किया? तो पहला, गांव के लिए कुएं को साफ कराने तथा 2 हैंडपंपों को गहरा कराने का निर्णय लिया गया। 2 हैंडपंप को गहरा करने और कुओं को साफ कराने का। और उसके बाद जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के संबंध में खंड विकास अधिकारी से मिलकर अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। और गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की सूची में की गई गड़बड़ी को दूर करने का निर्णय भी लिया गया कि उसमें जो भी गड़बड़ी है उसे दूर किया जाए, गरीबी रेखा से नीचे आने वाली सूची में गड़बड़ी को दूर किया जाए।
अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? तो आंसर है कि ग्राम सभा के हित में, जो ग्राम है वो, ग्राम सभा जो है वो गांव के हित में काम करती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना को लोगों के सामने रखती है। जो ग्राम सभा की बैठक होती है तो वहाँ की जो ग्राम पंचायत जो है वो अपने योजनाओं को सामने रखती है और ग्राम सभा में गांव के लोगों की समस्या पर चर्चा होती है और उनका समाधान ढूंढा जाता है। सभी लोगों को ग्राम पंचायत की बैठक में भाग लेना चाहिए क्योंकि गांव के लोग ही अपनी समस्या के बारे में जानते हैं। कोई और तो जानेगा नहीं अपनी समस्या के बारे में, कौन जानता है? गांव वाले खुद। तो वे ही उन समस्या के विषय में अच्छी तरह बता सकते हैं और इन समस्याओं के हल के लिए अपने सुझाव भी दे सकते हैं। यदि वे ग्राम सभा की बैठक में भाग नहीं लेंगे तो अपनी समस्या कैसे बताएंगे और उनका समाधान कैसे होगा? तो इसीलिए भाग लेना ज़रूरी है। क्वेश्चन थर्ड, अपने क्षेत्र या अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण लीजिए। उनके बारे में इन बातों को पता करना है कि यह काम क्यों किया गया, पैसा कहाँ से आया, काम पूरा हुआ या नहीं। तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है कि गांव में पंचायत ने नालियाँ बनाने का काम लिया। पंचायत किसी सड़क बनाने के भी काम ले सकती है ना। तो यहाँ पर आप सड़क, आपके आसपास में कोई रोड या फिर नाली, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो इसमें है कि पंचायत ने नाले बनाने का काम लिया क्योंकि गांव में जो पानी गंदा पानी चारों ओर फैल रहा था, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियां होती थी और गांव में बीमारियां फैलने का खतरा था। तो पैसा कहाँ से आया? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि से आया। जो हम अपने घर बनाते हैं फिर बाजार से लाते हैं, उसमें जो कर जाता है, हमारा कर जो टैक्स कटता है, नाली बनाने में यूज़ हुआ उन पैसों का। सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजना की राशि जो जनपद व जिला पंचायत द्वारा आती थी, ठीक है। और समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान से भी आया। और यह काम पूरा हुआ कि नहीं? तो हाँ, ये काम पूरा हुआ। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच क्या फ़र्क है? ग्राम सभा क्या होती है और ग्राम पंचायत क्या होती है? तो ग्राम सभा पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्कों की सभा होती है। ग्राम सभा क्या होती है? पंचायत के क्षेत्र में जितने भी वयस्क हैं उसकी सभा ही ग्राम सभा है। वह व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसने वोट देने का अधिकार हो, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। और ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड कई वार्डों में बटी होती है, यानी कई क्षेत्रों में, कई छोटे छोटे क्षेत्र में बटी होती है। तो प्रत्येक क्षेत्र यानी प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जिसे वार्ड पंच कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्षेत्र जो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे पंच कहते हैं। तो वार्ड पंच। पंचायत क्षेत्र के लोग सरपंच को चुनते हैं। जो पंच है वो सरपंच को चुनते हैं और जो सरपंच है वो पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। और वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं और ये 5 साल के लिए होता है पंचायत। ग्राम पंचायत कई वार्ड में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जिससे वार्ड पंच कहते हैं और पंचायत क्षेत्र के लोग सरपंच चुनते हैं। जो सरपंच क्या वो मुखिया होता है और वार्ड पंच और सरपंच दोनों मिलकर पंचायत का गठन करते हैं और यह 5 साल के लिए होता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 5। नीचे दी गई खबर को पढ़िए और फिर दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। इस खबर को पढ़ना है और फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर देना है। तो पहले खबर देखते हैं। चोफुला शिरूर सड़क पर एक गांव है, निमोन। गांव का नाम है निमोन। दूसरी गांव की तरह पिछले कई महीनों से इस गांव में भी पानी की बहुत कमी चल रही है।
गांव वाले अपनी ज़रूरतों के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। इस गांव के भगवान महादेव लाड़, जो 35 साल का है, को 7 लोगों ने मिलकर डंडे लोहे की छड़ से बहुत पीटा। इस घटना का पता तब चला जब कुछ लोग बुरी तरह से घायल लाड़ को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। पुलिस की रपट में लाड़ ने लिखवाया कि उस पर हमला तब हुआ जब उसने टैंकर का पानी टंकी में भरने पर जोर दिया था। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति योजना के तहत बनाई गई थी ताकि पानी को समान रूप से वितरण हो, परंतु लाड़ का आरोप था कि ऊंची जाति के जो लोग हैं वो इस बात के खिलाफ थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे। जो दलित यानी जो नीची जाति के लोग थे उनको उस टैंकी के पानी से उन्हें पानी नहीं भरने देते थे, तो अधिकार नहीं मानते थे, इसीलिए ठीक है, अधिकार नहीं मानते थे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला, भगवान लाड़ को क्यों पीटा गया? और दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का मामला है, क्यों? तो पहला देखते हैं, भगवान लाड़ को क्यों पीटा गया। क्योंकि भगवान लाड़ चाहता था कि टैंकर का पानी टंकी में भरवा दिया जाए ताकि सभी ग्रामवासियों को पानी का समान वितरण हो, सभी को समान रूप से पानी मिले। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति के लिए बनाई गई थी। टंकी किसके लिए बनाई गई थी? जल आपूर्ति के लिए। लेकिन जो ऊंची जाति के लोग थे वो पानी का केवल स्वयं प्रयोग करना चाहते थे, क्योंकि वह टैंकर के पानी पर दलित जातियों को अधिकार नहीं मानते थे, इसीलिए उन्हें पीटा गया। अब इसमें यह है कि क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का मामला है, क्यों? तो बिल्कुल भेदभाव का मामला है, क्योंकि ऊंची जाति के लोग टैंकर के पानी का उपयोग केवल स्वयं करना चाहते थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों को अधिकार नहीं मानते थे। यह संविधान द्वारा प्राप्त समानता के अधिकार की अवहेलना थी। हमारे संविधान में सभी को समानता का अधिकार है, उसकी अवहेलना कर रहे थे। क्वेश्चन 6, जल संरक्षण और उसके फायदे के विषय में हमें बताना है, जानकारी इकट्ठा करना है। तो पानी की आवश्यकता अनुसार उचित उपयोग करना तथा पानी को बर्बाद होने से बचाना जल संरक्षण कहलाता है। हमें पानी को व्यर्थ बर्बाद ना होने देना ही जल संरक्षण कहलाता है। इसके लिए वर्षा के पानी को संरक्षित किया जाता है ताकि पानी की कमी होने पर संरक्षित पानी का प्रयोग किया जा सके। जल संरक्षण के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। नालों पर चेक डैम या छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं। जलाशय, बावड़ियाँ आदि बनाकर परंपरागत तरीके को भी अपनाए जाते हैं। बावड़ियाँ सब बना के हम वर्षा का पानी इनमें इकट्ठा कर सकते हैं ताकि वर्षा के जल को बेकार बहने से रोका जा सके और संरक्षण किया जा सके। वर्षा के पानी को हम संरक्षित करें जलाशय, बावड़ी बनाकर। जल संरक्षण भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने में सहायता करती है। भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने में सहायता करती है और पानी की कमी के दिनों में उपयोग लाया जा सकता है। जब पानी की कमी हो तो उन दिनों इन पानी का यूज़ कर सकते हैं।